तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा और बहुत ही ज्यादा खास टॉपिक रहेगा, बहुत ज्यादा कीमती। फिजिक्स अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा कीमती टॉपिक कह सकते हैं आप लोग इसको, क्योंकि आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स, जिसे हम लोग बोलते हैं जीरो चैप्टर। ठीक है जी। तो जीरो चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाला है डिफरेंशिएशन। तो देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना है। अगर मैंने इसको स्टार्टिंग से इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हुए इसको शुरू किया तो आप लोगों को बहुत दिक्कतें आएंगी, समझने में दिक्कत आएगी और आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारा पहला लेक्चर है। तो कोशिश क्या करते हैं कि मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन जो है इसका सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं फॉर्मूला, और इसको न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस में यूज करना इसको हम लोग सीखते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है जी। और जैसे ही हम लोगों का पहला लेक्चर हो जाएगा, सेकंड लेक्चर में और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंशिएशन के, और जो थर्ड लेक्चर आएगा वहां पे हम लोग समझेंगे कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता क्या है, कैसे इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आता है और कैसे इसको समझते हैं, एक्चुअल में बनता कैसे, कैसे क्या होता है, ये सब चीज समझाऊंगा। ठीक है जी। तो अभी हम लोग ये समझ के चलते हैं कि डिफरेंशिएशन मतलब क्या है कि एक मेरे पास एक बड़ी सी चीज है और मेरे को उसके एक छोटे से हिस्से तक जाना है। तो अगर हम किसी भी बड़ी सी चीज के एक छोटे से हिस्से की बात करते हैं तो हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। लाइक एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसकी एक छोटी सी अगर ब्रिक की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो हम कहीं ना कहीं यहां पर को बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब है कि बड़ी सी चीज से अगर आप लोग छोटी सी चीज की तरफ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की। ठीक है। अभी ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि बायो वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम सारा का सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मैथ्स छोड़ के बायो लिए तो कुछ सोच के लिया होगा, है ना। तो बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 में, वो सिर्फ मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, बायो वाले भी जो सीखना चाहते हैं उनके लिए रहेगा। खैर देखो, डिफरेंशिएशन को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या फिर इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ठीक है। क्या बोला मैंने? डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। अब इसकी डिफाइन बोलते हैं कि डिफाइन क्या होती है सबसे पहले। तो एक्चुअल में क्या होता है, देखो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या फिर डेरिवेटिव ऑफ अ किसी भी वेरिएबल का, वेरिएबल मतलब समझते हो, जैसे y ले लिया मैंने, x ले लिया, ये वेरिएबल्स हैं, क्योंकि कोई y की वैल्यू 1 ले लेगा तो कोई y की वैल्यू 5 भी ले सकता है और कोई y की वैल्यू 10 भी ले सकता है। तो वेरिएबल्स मतलब जो वेरी करते हैं। ठीक है। तो देखो, इस एक वेरिएबल y, इसका मेरे को डिफरेंशियल कोफिशिएंट पता करना है या इसका डेरिवेटिव पता करना है। ठीक है। किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में? x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। y वेरिएबल का मैंने डिफरेंशियल कोफिशिएंट पता करना है या फिर डेरिवेटिव पता करना है किसके रिस्पेक्ट में? x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो ये कैसे निकलता है? ये निकलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोला मैंने? किसी भी वेरिएबल y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट या फिर डेरिवेटिव वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन ये जो चेंज है ना, ये चेंज होना चाहिए इंस्टेंटेनियस। ये जो चेंज है, ये चेंज कैसा होना चाहिए? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब बहुत ही छोटा, टेंस टू जीरो, जीरो के आसपास, जीरो नहीं, जीरो के आसपास। तो एक्चुअल में जो डेरिवेटिव है या डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, अगर y का x के रिस्पेक्ट में लिखना है तो इसको dy by dx लिखते हैं। ये एक रेशियो नहीं है बच्चों, ये एक ऑपरेटर है, dy by dx। ठीक है। ये क्या बता रहा है कि y का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी। तो इसको पढ़ते हैं dy by dx ऑफ y। क्या पढ़ते हैं? dy by dx ऑफ y, मतलब ये है डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको बोलते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। खैर मैं अभी इसमें जाना नहीं चाह रहा हूं, सीधे मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताता हूं। ये आप लोग मैथ्स में भी बहुत सीखोगे। खैर मैं आप लोगों को इसको लेक्चर नंबर 3 में बताऊंगा। फिलहाल हम लोग अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, क्योंकि फिजिक्स में हम लोगों ने जब डेरिवेशंस करने पड़ेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, तो वहां पे इसका यूज होता है। तो अभी हम मैथ्स की बात नहीं करते हैं, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जितना यूज होता है अभी वो यूज करते हैं। और लेक्चर नंबर 3 आप लोग उसका वेट कीजिएगा, वहां पे मैं आप लोगों को इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कैसे रहता है, क्या रहता है। ठीक है। अभी बात करते हैं फॉर्मूले की और उनको अप्लाई कैसे करते हैं। ये देखो, तो बच्चों जो मेरा पहला फॉर्मूला है ये है डी बाई डी एक्स। ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट
किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट ये होता है जीरो। कांस्टेंट मतलब समझते हो, देखो बॉक्स के अंदर जो भी चीज मैं लिखूंगा समझना कि एक फॉर्मूला है। हाँ, c यहां पे क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट लाइक जैसे आपने समझना है 1 2 हो गया। e इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, ये भी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 2.718, ठीक है। पाई, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जो बदलता नहीं है, जिसकी एक वैल्यू फिक्स रहती है, सर्टेन वैल्यू रहती है, ठीक है। दूसरा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों को याद होना ही चाहिए। देखो बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी डिफरेंशिएशन आ जाए, बहुत आसान तरीके से आए, ठीक है जी। इसलिए मैं सीधे फॉर्मूले में आया, वरना मैं इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताता तो बच्चों फिर आप लोगों के हाल खराब हो जाते, सोचते क्या भला है डिफरेंशिएशन। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर भी खैर अभी बात करते हैं। तो ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ये होता है 1। बच्चों तुम लोग बोलोगे कि ये तो सर हमें पता ही है, कट जाएगा। एक्चुअल में कटता नहीं है, एक तरीके से आता है। तो फिलहाल अभी ये समझना कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1। नेक्स्ट फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले क्लियर हो गए। तीसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन कोई एक नंबर है यहाँ पे, ठीक है, और x एक वेरिएबल है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1, एन एक्स की पावर n माइनस 1। साथ में फिर क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x भी आता है। क्या बोला मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है पावर आगे n, x की पावर एक पावर कम, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा, डी बाई डी एक्स जो कर रहे हो, जो वेरिएबल है x। अब आप लोग जानते हैं ना कि डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी रहती है, 1। तो कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मूला है कैसा आ जाएगा, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है जी। तो सीधे याद रखना कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला देखना बच्चों। अगर ऐसा हो तो कोई मुझसे बोलेगा कि सर डी बाई डी वाई हो, आज y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डी बाई डी वाई ऑफ एक्स की पावर n हो, तब क्या करेंगे। मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का क्या था, n x की पावर n माइनस 1, एक्स की पावर n है तो वही n x की पावर n माइनस 1। साथ में फिर क्या आएगा, डी बाई डी एक्स था यहाँ पे डी वाई है, तो डी बाई डी वाई ऑफ किसका, वेरिएबल कौन है, x। ये रहेगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। देखो मैं ये चीज इधर का इरेज कर लेता हूं, क्योंकि इधर भी अपने पास एक फॉर्मूला आ सकता है ना, इनको अप्लाई करना भी सीखता है, ठीक। अब अगर आपके पास ऐसा हो और डी बाई डी एक्स करना है, आपके पास 2 फंक्शंस हो, ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन है और एक सेकेंड फंक्शन है, तो कितना होगा, देखो ये होगा डी बाई डी एक्स करोगे सबसे पहले किसका, फर्स्ट फंक्शन का, प्लस डी बाई डी एक्स करोगे सेकेंड फंक्शन का, ठीक है। ये फंक्शन में कुछ वेरिएबल कंटेन रहेगा। ये फॉर्मूला आप लोगों को आया। दूसरा देखो एडिशन का फॉर्मूला बताया, ऐसे सब्ट्रैक्शन का होता, तो सब्ट्रैक्शन का होता डी बाई डी एक्स होता फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन। अभी अप्लाई करना सिखाऊंगा, हाँ बच्चों। तो ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है जी। हाँ देख, एडिशन की बात कर ली, सब्ट्रैक्शन की बात कर ली, तो अब किसकी बात करेंगे, मल्टीप्लीकेशन की। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन कुछ भी हो सकता है, इनको मल्टीप्लाई कैसे करते देखो बच्चों। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते, देखो सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन। क्या लिखते हैं बच्चों, फर्स्ट फंक्शन, फिर डी बाई डी एक्स करेंगे सेकेंड का, फिर प्लस साइन आएगा। देखो फर्स्ट फंक्शन लिखा, डी बाई डी एक्स किसका करोगे, सिर्फ सेकेंड का, प्लस अब क्या करोगे, सेकेंड फंक्शन आगे लिखोगे और डी बाई डी एक्स करोगे किसका, फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, 100% याद होने चाहिए बच्चों। अगर आप लोगों ने फिजिक्स सीखनी है तो ये जितने मेरे बोर्ड में फॉर्मूले आ रहे हैं आपको 100% याद होने चाहिए, 100%, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब डिवीजन की बात करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर डिवीजन में हो कोई चीज, फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन,
कैसे करते हैं देखो बच्चों, सबसे पहले लिखते हैं सेकेंड फंक्शन, ये सब प्रूफ होता है बच्चों, मैथ्स में आप इन सबको प्रूफ करोगे बच्चों, बड़े प्यार से करोगे, घबराने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैथ्स के स्टूडेंट क्लास 11 के लास्ट में और क्लास 12 में इन सबको प्रूफ करना सीखेंगे। यहाँ फिजिक्स वाले टीचर का काम इनको प्रूफ कराना नहीं होता है बच्चों, फिजिक्स में जितना ये यूज हो रहा होता है फिजिक्स वाले टीचर का काम उसे बताना होता है। लेकिन मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता क्या है लेक्चर नंबर 3 में। हाँ, तो फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का होता है सेकंड फंक्शन, फिर होता है डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। अब उल्टा कर दो, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। देखो बच्चों, जब आप लोग ट्रिगो पढ़े थे ना, ट्रिग्नोमेट्री, स्टार्टिंग में आप लोगों को बड़ा बेकार लगा होगा, सोचते होगे क्या चीज है, लेकिन जब आप लोग अप्लाई करना सीखे तो देखे तो बड़े अच्छा लगता है, फिर बोलते कि यार ये तो बड़ी शानदार चीज, बहुत इजी चीज है ट्रिग्नोमेट्री। सेम ऐसा यहाँ पे भी रहेगा, आप लोग सीखना, ठीक है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का फॉर्मूला आ गया। अब देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूलेज भी होते हैं यहाँ पर को। अब आप लोग नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री भूल जाना बच्चों, हाँ, ये डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल्स का, तो एक प्रॉपर है, ये फॉर्मूले हैं, आप लोग याद करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये होता है बच्चों कॉस एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। कभी कभी कोई मुझसे पूछता है कि सर डी बाई, अगर डी बाई कर ले साइन एक्स का तो क्या होगा, मैं बोलूंगा बच्चे डर नहीं, डी बाई साइन एक्स का कर लें। एक्चुअल में ना आप लोगों को बताऊं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, साथ में ये भी आता है क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन के साथ क्या है, एक्स। अब लेकिन आप लोगों को पता है ना इसकी वैल्यू तो कितनी होती है 1, तो मैं इसको लिखता नहीं हूं। तो बच्चों को ही पूछता है कि डी वाई ऑफ साइन एक्स कितना होगा, तो बच्चों साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, फिर क्या करोगे, ये डी वाई लिखोगे, साइन के साथ क्या है एक्स, तो एक्स करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे कटता नहीं है तो इसको ऐसे ही रखेंगे, हाँ बच्चों, क्लियर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आना चाहिए। ऐसे ही बच्चों जो cos x का होता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, तो cos x का जो फॉर्मूला होता है ये होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है बच्चों, साइन x का cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट ये फॉर्मूला आप अपने मन से मत बनाना और कुछ रिलेशन मत ढूंढने लग जाना ट्रिग्नोमेट्री में, वरना कंफ्यूज रहोगे। ये सब फॉर्मूले निकाले हुए हैं और मैं आप लोगों को याद करा रहा हूं। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ, और टेन एक्स के बाद क्या आता है कॉट एक्स। कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन रहता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है बच्चों। हाँ, ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का कितना होता है बच्चों, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। ये आप लोग, मैं बता रहा हूं कि याद किए हुई चीजें, ठीक है। ऐसे ही एक और फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कोसक एक्स। तो कोसक एक्स का होता है माइनस कोसक एक्स कॉट एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल्स का डिफरेंशिएशन है जो आप लोगों को आना चाहिए। इसके बाद एक दो डिफरेंशिएशन और बचते हैं, मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूं, यहीं पे लिख देते हैं। देखो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन, ये आप लोग याद कर लेना और आज ही याद कर लेना। लेक्चर नंबर 2 में मैं इनके न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बहुत सारे कराऊंगा, तब तक आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए और आप लोगों ने कुछ नहीं सोचना है, फिलहाल इनको याद करना है बस, बाकी कुछ मत करो आप, ठीक है। नेक्स्ट और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। बच्चों ई एक्सपोनेंशियल होता है, इसकी वैल्यू 2.718 होती है, आप लोगों को बताई है मैंने। तो ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है। तो कहीं पे अगर आप लोगों के पास ई की पावर एक्स आएगा तो वो ई की पावर एक्स ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन जो है मैं इधर का मिटा लेता हूं। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है, तो इसको नोट करने में आसानी रहेगी और इसी सीक्वेंस में आप लोग ये नोट कीजिएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगला जो फॉर्मूला है ये है डी बाई डी एक्स ऑफ
log x बेस e। बच्चों ये log x क्या होता है? ये लॉगरिथम एक अपने आप में ऑपरेटर है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा आसान करते हैं। तो बताऊंगा मैं, ठीक है, लॉग एंटी लॉग बताऊंगा। अभी आप फिलहाल ये समझिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस सी का क्या होता है। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x लॉग ई बेस ई। अब लॉग ई बेस ई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? ये 1 होती है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कभी, तो आप लोग सीधे याद करना कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई या नेचुरल लॉग कह सकते हो, इसका होता है 1/x। ठीक है, तो एक और बता देता हूं, चलो, कभी कभी वो भी यूज हो जाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये एक्सपोनेंशियल नहीं है, ठीक है, तो कोई एक पर्टिकुलर डिजिट रहेगी, तो ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ठीक है, तो इतने देखो, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ये यहां पर कोई ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहता है, ये एक्सपोनेंशियल है, ध्यान रखना, ये एक फिक्स वैल्यू है, यहां पे ए बदल सकता है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर नंबर रहेगा। तो बच्चों इतने डिफरेंशिएशन आपको आने ही चाहिए। अब इसमें एक दो डिफरेंशिएशन को मैं आप लोगों को अप्लाई करना सिखा देता हूं, सिर्फ एक दो को, ठीक है, बाकी नेक्स्ट में आप लोगों को न्यूमेरिकल कराऊंगा। आप फिलहाल ये फॉर्मूले सारे के सारे याद कीजिएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे कीमती जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का वो ये है। देखो मैं आप लोगों को कुछ अप्लाई करना सिखाता हूं। हाँ, पहला जो फॉर्मूला था ये था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, इसका होता था एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला बताया था, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। पहला क्वेश्चन देखो, ये आया आप लोगों का पहला क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 कितना होता है बताओ। तो बताओ क्या होगा, एक्स की पावर एन का होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो एक्स की पावर 4 का कितना होगा 4 एक्स की पावर 4 माइनस 1, तो 4x क्यूब। तो आंसर आ गया 4x क्यूब, खत्म, है ना। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखो। हाँ, एक फॉर्मूला और बताना भूल गया मैं, आप लोग एक फॉर्मूला और सुन लीजिए। फॉर्मूला ये न्यूमेरिकल था। एक फॉर्मूला क्या होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स की पावर एन हो। सी कांस्टेंट है बच्चों, इसमें क्या है, सी कांस्टेंट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स की पावर एन हो, तो इसमें से बच्चों ध्यान रखना, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ अगर एक वेरिएबल है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ कितना बचता है, एक्स की पावर एन। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है जो मैं बताना भूल गया था। डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स की पावर एन का होता है सी वो कांस्टेंट बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। देखो इसका क्वेश्चन देखो फिर, जैसे क्वेश्चन आया डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब, 5x क्यूब का डिफरेंशिएशन करके बताओ। तो cx की पावर n टाइप का बनना है, c कांस्टेंट, तो 5 कांस्टेंट है ना, तो d बाई डी एक्स ऑफ 5x की क्यूब में से 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ कितना आ जाएगा, x का क्यूब, तो 5। अब बताओ d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n जैसा बन रहा है, खोलो इसको, x की पावर n का कितना होता है n, x की पावर n माइनस 1, तो 5 3 जा 15x स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। इसी में देखो आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आज उसको प्रूव करना सिखाता हूं। हाँ, एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, प्रूव दैट, बोलता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1 होता है। कुछ लोग बायो वाले क्या करते हैं, इसको कट करके बोल देते हैं कि 1, एक्चुअल में कट नहीं होता है। तो बोलता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 कैसे आता है, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स को मैं लिख लेता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1, चलेगा बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, x की पावर 1 मतलब x ही तो हुआ। तो देखो लेकिन ऐसा करने से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n बना, तो खोलें इसको, x की पावर n का क्या होता है n, x की पावर n माइनस 1, n तो 1 है, तो 1 माइनस 1, तो कितना आएगा 1, x की पावर 0। समथिंग की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ गया 1। इसलिए बोलते हैं बच्चों कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब देखो एडिशन वाला भी आप लोगों को बताया था मैंने, एडिशन का एक दो क्वेश्चन बता देता हूं। ठीक है, वैसे सारे ही तो नहीं कराता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, एक दो और देख लो। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, मैंने बोला था आप लोगों से फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये कैसे होता है, डी बाई डी एक्स करते हैं फर्स्ट का प्लस डी बाई डी एक्स करते हैं सेकेंड का। देखो इससे रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराता हूं। हाँ देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ हमसे पूछता है x की पावर 7 प्लस 3, अगर ऐसा आया तो क्या करोगे बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7 प्लस
डी बाई डी एक्स ऑफ 3। ठीक है बच्चों, अब बताओ जब डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 7 करोगे तो एक्स की पावर n जैसा दिख रहा है, तो एक्स की पावर n का क्या होता है फॉर्मूला, n एक्स की पावर n-1। चलो बहुत अच्छा, ये वाला ओपन कर दिया, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी कॉन्स्टेंट कितना होता है बच्चों 0, तो 7 एक्स की पावर 6 आ गया। क्लियर हुआ। इसी को थोड़ा और एक क्वेश्चन और इसी का, डी बाई डी एक्स ऑफ ऐसा आया 4 एक्स की पावर 2 प्लस साइन एक्स, तो क्या होगा देखो। फिर पहले तो मैंने बोला ना फर्स्ट और सेकंड को अलग अलग करते हैं, तो डी बाई डी एक्स किसका करोगे 4x² का, प्लस डी बाई डी एक्स किसका करोगे साइन एक्स का। तो 4x² का जब किया तो इसमें से क्या कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया था ना कि कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ होता है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो 4 क्या आ जाएगा बाहर, तो डी बाई डी एक्स किसका होगा बताओ बच्चों x² का, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स फॉर्मूला बताया था, देखो देखो देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है बच्चों cos x। अब ये भी तो डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 2 है, ओपन हो जाएगा, तो 4 x की पावर n का कितना होता है n x की पावर n-1 प्लस cos x, तो कितना आ जाएगा बताओ बच्चों 4 2 जा 8, x की पावर 2 - 1 कितना हुआ x की पावर 1, मतलब x की पावर 1 मतलब x प्लस cos x, तो आंसर कितना आया बच्चों 8x प्लस cos x। ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को आज सिर्फ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बताए, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा, एक दो क्वेश्चंस बताए। अगले लेक्चर में मैं बहुत बेहतरीन बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा डिफरेंशिएशन के, और नेक्स्ट में फिर आप लोगों को एक्चुअल में बताऊंगा कि होता क्या है डिफरेंशिएशन। ठीक है, थैंक यू।